बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज आप सबकी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कमरे के अंदर बिजली की ओपन वायरिंग करने का तरीकाकार बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये कमरा है, उस कमरे में हमने पट्टी के अंदर बिजली की वायरिंग करनी है। दोस्तों, पट्टी को हमने कमरे के अंदर लगा लिया है। पट्टी को लगाने का तरीकाकार ये होता है कि आपने छत से नीचे आपने 2 फुट पर इंच टेप की मदद से आपने निशान लगा लेने हैं। आपने 3-4 निशान लगा लेने हैं दोस्तों। फिर आपने धागे को नील के अंदर भिगो कर एक साइड पर आपने धागे को कील की मदद से बांध देना है। फिर दूसरी साइड पर आपने यह निशान पर आपने धागे को लाना है। फिर आपने उस धागे की मदद से इसके निशान लगा लेने हैं। फिर इसके ऊपर आपने पट्टी को लगा देना है। 1 इंच का कील इस्तेमाल किया है, आप इसके अंदर क्लिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसको लगाने के लिए मैंने हैंड लेवल के इस्तेमाल किए। सारी पट्टी को मैंने हैंड लेवल की मदद से लगाया है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक कोड आएगा जिसके अंदर हमने फ्रिज के लिए स्विच सॉकेट का कनेक्शन देना है, जबकि इस दीवार के सेंटर में हमने एक होल्डर का कनेक्शन देना है। और इस दीवार के सेंटर में जहाँ पे आपको ये पट्टी नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारे इस कमरे का मेन बोर्ड आएगा और एन इस बोर्ड के ऊपर ही हमारे कमरे का होल्डर आ जाएगा। और इस विंडो के दरम्यान में हमने ब्रैकेट फैन का एक कनेक्शन देना है, यहाँ पे हम सीलिंग रोज लगा लेंगे। जबकि इस साइड पे हमने दीवार के अपोजिट बाहर में एक होल्डर का कनेक्शन देना है। अब हमने इसमें वायरिंग का काम करना है, तार डालनी है। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दे, ताकि जैसे ही कोई मैंने ये वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकें। दोस्तों, आपने 329 की 2 तारें लेनी है और इन दोनों तारों को यहाँ से लेकर बोर्ड तक आपने नाप करना है। नाप करने के बाद इन दोनों तारों को आपने काट देना है। दोस्तों, होल्डर की दोनों तारों को हमने स्विच बोर्ड तक पहुंचाकर नाप करके काट लिया है। अब चूंकि यहाँ पे हमारा फ्रिज आएगा, फ्रिज के लिए हमने स्विच सॉकेट लगाना है। इस बोर्ड की बैक साइड पे हमारी 2 मेन तारें और एक यूपीएस की तार मौजूद है। इस बोर्ड से लेकर उस बोर्ड तक 3 तारें डालेंगे, एक यूपीएस की 2 मेन तारें। दोस्तों, तीनों मेनों तारों को हमने यहाँ से लेकर इस पट्टी के अंदर बांध करके उस दीवार तक पहुंचा दिया है। अब यहाँ से हमने एक और होल्डर का कनेक्शन लेना है। यहाँ से 329 की 2 तारें लेनी है। काली तार को आपने इस काली तार के साथ यहीं पे जोड़ देना है, और जबकि जो होल्डर की रेड वायर होगी उसको आपने यहाँ से लेकर इस बोर्ड तक आपने नाप लेना है और काट देना है। होल्डर की ब्लैक तार को हमने मेन 729 की तार के साथ हमने जोड़ दिया है। होल्डर को न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा और फेस अलहदा हम ये तार बोर्ड तक लेकर जाएंगे। ये होल्डर की तारों को हमने पट्टी के अंदर से निकाल लिया है। बोर्ड तक हमारी ये तारें पहुंच चुकी हैं। अब हमारे पास इस वक्त ये 4 तारें बन गई हैं। एक इस होल्डर की है, एक यूपीएस की है और 2 ये मेन तारें हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट फैन का पॉइंट देना है, तो उसके लिए सीलिंग रोज लगाना है। तो यहाँ से हमने 2 तारें और लेनी है 329 की। ब्लैक तार को आपने इस ब्लैक तार के साथ ही जोड़ देना है। ब्रैकेट फैन की न्यूट्रल तार को हमने मेन तार के साथ जोड़ दिया है, जबकि इस रेड वायर को बोर्ड तक पहुंचा देना है। ब्रैकेट फैन की दोनों तारों को हमने यहाँ से लेकर बोर्ड तक पहुंचा दिया है। अब हमने यहाँ पर दोस्तों 2 पॉइंट और देने हैं। एक होल्डर का पॉइंट हमने यहाँ पे देना है, जबकि इसके साथ ही गली के बाहर हमने एक होल्डर का पॉइंट देना है। तो इसके लिए हम 3 तारें और लेंगे, 2 रेड लेंगे और एक ब्लैक तार लेंगे। ब्लैक तार को आप चाहें तो यहाँ पे इस ब्लैक मेन तार के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा बोर्ड बिल्कुल नज़दीक है तो बजाय इसके साथ जोड़ने के हम न्यूट्रल वायर को इस बोर्ड तक डायरेक्ट ले आएंगे और 2 तारें हम सुर्ख डाल लेंगे, एक इस होल्डर के लिए, गली पे जो होल्डर है उसके लिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इस होल्डर की तार को और बाहर जो होल्डर था उसकी तार को भी डाल लिया है पट्टी के अंदर। तो अब इन सारी तार को इस पट्टी के अंदर करके इसके ऊपर अच्छी तरीके से कवर कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे इस कमरे की वायरिंग बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। हमने सारी तारों को बोर्ड तक पहुंचा दिया है। होल्डर की पॉइंट हमने ये सारे छोड़े हैं दीवार के अंदर। पहले हम इनकी फिटिंग करेंगे, इसके बाद मैं आपको बोर्ड बनाने का तरीका बताऊंगा और फिर हम बोर्ड की फिटिंग करना भी सीखेंगे कि इन तारों के साथ बोर्ड के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। दोस्तों, हमारे पास ये 4x4 का एक सिंगल होल वाला बोर्ड मौजूद है, जिसके ऊपर हम इस बटन होल्डर को लगाएंगे। इसको लगाने के लिए आप इसको कवर को खोलेंगे और ये नट बोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आपने इसको लगा देना है। तो चले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। होल्डर को हमने बोर्ड के ऊपर दोस्तों फिट कर लिया। इसको आरी ब्लेड की मदद से दोनों साइडें आपने इस बोर्ड की काटनी है।
ये आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरह लगाना चाहें या आप इसको इस तरह लगाना चाहें। इस तरह देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है तो हम इसको इस तरह लगाएंगे। इसकी ये दोनों साइडें काटेंगे। तो चले मैं आपको काट के दिखाता हूँ। दोस्तों, पट्टी की चौड़ाई के हिसाब से हमने बोर्ड की दोनों साइडों को हमारी ब्लेड की मदद से काट लिया है। इस तरह आपने निकाल लेना है और होल्डर की दोनों तारों को इन दोनों पॉइंट पे लगा देना, एक यहाँ पे लगा देनी, एक यहाँ पे लगा देनी। सेम इसी तरह होल्डर की फिटिंग जो है आपने कर लेनी है। दोस्तों, सारे होल्डर की फिटिंग हमने दीवार के साथ अच्छी तरह कर ली। तो फाइनली हमारे पास कमरे का सिर्फ एक बोर्ड रह गया है। अब बोर्ड के कनेक्शन करना भी सीख लेते हैं। बोर्ड के ऊपर हम 6 स्विच और 2 सॉकेट लगाएंगे। 4 स्विच जो होंगे वो हमारे होल्डर के होंगे, एक स्विच हमारा ब्रैकेट फैन का होगा, जबकि एक स्विच इन 2 सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए होगा। इन सबको बोर्ड के ऊपर फिट कर लेते हैं, फिर इसके कनेक्शन करते हैं। सारे स्विच सॉकेट को बोर्ड में हमने फिट कर लिया है। 329 की तार का टुकड़ा आपने लेना है और स्विच के हर पॉइंट में से गुजार के आपने जितनी ये स्विच इसके अंदर लगे हैं, इन सारे एक एक पॉइंट को आपने तार के जरिए आपने जोड़ देना है। चाहे तो ऊपर वाले सारे पॉइंट को आप आपस में जोड़ दें, चाहे नीचे वाले सारे पॉइंट को आप आपस में जोड़ दें। बोर्ड के अंदर जितने भी स्विच होते हैं सबको इसी तरह वायर के जरिए आपस में जोड़ दिया जाता है। हमने इसके सारे स्विच के कनेक्शन आपस में कर लिए हैं। इस तार के जरिए इन सबको हमने फेस कनेक्शन दे दिया है। हमारे स्विच की जो वायरिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब चूंकि हमने इस स्विच की मदद से इन दोनों सॉकेट को कंट्रोल करना है तो इन दोनों में से तार गुजार कर आपने स्विच में लगा देनी है। यहाँ पे अगर आपके पास 4 सॉकेट हो, 5 सॉकेट हो और उन सब को आपने एक स्विच की मदद से अगर आपने कंट्रोल करना है तो उन सब में से आपने तार गुजार कर आपने स्विच के अंदर इस पॉइंट तक आपने लगा देनी है। सॉकेट में आप 329 की तार भी लगा सकते हैं या 729 की तार भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 729 की तार इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारा बोर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। सब इसके कनेक्शन हमने मुकम्मल कर दिए हैं। अब वायरिंग के साथ इसके कनेक्शन हम कर लेते हैं। कुल मिला के बोर्ड के अंदर एक साथ टोटल ये 9 तारें मौजूद हैं, जिनमें से 4 तारें होल्डर की हैं, एक ब्रैकेट फैन की है, एक यूपीएस की है, 2 तारें ये मेन है, जबकि ये न्यूट्रल तार इस ऊपर वाले होल्डर की है, क्योंकि इस तार को हमने डायरेक्ट बोर्ड के अंदर ही डाल दिया था। तो अब आपने इन 4 तारों को बारी बारी स्विच के अंदर लगा देना है। होल्डर की सारी तारों को हमने स्विच के खाली पॉइंट पे लगा दिया है और ब्रैकेट फैन की तार को भी हमने स्विच पॉइंट पे लगा दिया है। अब यूपीएस की तार को टेप करके इसको पट्टी के अंदर ही क्लोज कर देना है, क्योंकि अभी हमने यूपीएस नहीं लगाना। अब हमारे पास ये 2 मेन तारें और एक न्यूट्रल तार रह गई है। दोनों न्यूट्रल तारों को सॉकेट के अंदर लगा देना है। न्यूट्रल तार को हमने सॉकेट के अंदर लगा दिया है। अब फाइनली हमारे पास ये फेस वायर बच गई है, तो इसको आपने इन स्विच के अंदर कहीं भी लगा दें, क्योंकि ये सारे स्विच आपस में इस वायर के जरिए शॉर्ट हैं, तो कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं फेस वायर को। हमारे इस बोर्ड की वायरिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। सारे वायर को हमने परफेक्ट लगा दिए है। जो दोस्त इस फील्ड में नए हैं तो आपने हमेशा एक कुलिया ज़हन में रखना है कि न्यूट्रल वायर जो होती है वो हमेशा सॉकेट के अंदर ही लगाई जाती है, जबकि जो फेस वायर होता है वो हमेशा स्विच के अंदर ही लगाया जाता है। कभी भी आपने इस न्यूट्रल तार को इस फेस तार की जगह आपने नहीं लगाना, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और सारे घर की वायरिंग जल जाएगी। तो आपने इस बात को हमेशा ज़हन में रखना है। अब इसके कनेक्शन समझ लेते हैं कि ये फेस वायर है। फेस वायर यहाँ पे इन हो रही है और इस वायर के जरिए फेस हर स्विच तक पहुंच रहा है। इसके बाद हमने हर होल्डर की तार को बारी बारी इन पॉइंट पे लगा दिया। यहाँ से फेस इन होगा, बटन ऑन करेंगे तो फेस यहाँ आएगा और इस वायर के जरिए होल्डर तक पहुंच जाएगा। और जो होल्डर की न्यूट्रल है वो ऑलरेडी हमने इस तार के साथ जोड़ दिया है, तो यहाँ से होल्डर को न्यूट्रल मिल जाएगा, यहाँ से फेस मिल जाएगा, तो हमारा होल्डर ऑन हो जाएगा। पट्टी की चौड़ाई के हिसाब से बोर्ड को ब्लेड की मदद से काट लेना है और फिर दीवार में ड्रिल मशीन की मदद से गट्टी स्क्रू करके अपने बोर्ड को फिट कर देना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको वायरिंग की काफ़ी बातें समझ आ गई होंगी। किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।